आपको बता दें, बेंगलुरु में कल से एरो इंडिया शो का आगाज होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। एक इसकी साख है सारी दुनिया में। आज उसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए तेजस प्लांट का उद्घाटन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है और इस अवसर पर अपनी तरफ से मैं आप सभी देवियों सज्जनों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा था, देव वंदना गणेश प्रार्थना से हुआ और गणेश प्रार्थना जिसने की उसका नाम ही शिव शंकर है। और शिव शंकर ने जिस प्रकार की देव प्रार्थना की है, मैं शिव शंकर जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत ही अच्छी प्रार्थना। अब इससे सहज ही कोई इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि सीएचएल में कैसे कैसे टैलेंट्स हैं। केवल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स नहीं हैं यहां पर गीत और संगीत की दुनिया में भी अपनी हैसियत रखने वाले लोग हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है और मुझे खुशी है इस बात की कि एचएल की जो यहां पर नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने जा रही है, वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी एचएल, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा यह कैंपेन है, इन तीनों को यह ताकत देगा, तीनों को यह मजबूती देगा। मेरा यह पूरा विश्वास है और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी हो रही है। कुछ ही महीने पहले आप लोगों के बीच में आया था, शायद 8-9 महीने पहले मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एचएल को मजबूत बनाने के लिए मुझे जो भी करना होगा हम करेंगे। यह हमने वादा किया था। और मैं मानता हूं कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि मैंने अपने वादे को पूरा किया। और हम लोगों का प्रयास होगा, जैसा सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने कहा है, कि जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स एचएल को मिले हैं। यह हम लोगों की कोशिश होगी। कोविड पेंडेमिक, कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको यह मिल गया है। और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा यह प्रोक्योरमेंट है। और यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। इतनी बड़ी परचेज की मंजूरी का मिलना, मैं यह मानता हूं कि कई मायनों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो देश की सुरक्षा में मजबूती आएगी, देश की सुरक्षा बढ़ेगी और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और साथ ही तीसरी अचीवमेंट मैं यह मानता हूं कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की तैनाती से केवल हमारे सरहद की ही सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि हम सभी भारतवासियों के स्वाभिमान की भी सुरक्षा होगी। यह भी हमारा एक अचीवमेंट है। अब तक कब तक हम देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे? लंबे समय तक नहीं रह सकते। और हमारे प्रधानमंत्री का तो बार-बार आग्रह रहता है कि इंडिजिनाइजेशन को, स्वदेशीकरण को जितना भी हम बल दे सकते हैं, हम वो बल देना चाहिए और उस पर हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और हम सभी का यह संकल्प है
हम जो भी बनाना होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के इस उद्घाटन से। आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। यह संदेश सारी दुनिया को जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और तेजस का यह जो नया प्लांट है, देश के सामने इंडिजनाइजेशन की तो अपने में एक मिसाल है, एक यह उदाहरण तो है ही। साथ ही कोविड महामारी के संकट को भी हमने एक अवसर में बदल दिया है, यानी कोविड पैंडेमिक की क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम हम लोगों ने किया है और इसमें हम सबको कामयाबी हासिल की। क्योंकि आप जानते हैं कि नए तेजस प्लांट के कारण एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगी। ये बट नहीं छूटेगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी जानकारी में यह भी आया है कि आप सबने सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल को जो अपनाया है, उसके तहत 650 डिजाइन और प्रोडक्शन एजेंसी भी आपके साथ जुड़ रही हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। स्वाभाविक है जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और हाल ही में आपने देखा होगा भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं सब कारणों से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रो कोविड इकोनॉमी को लेकर एक तमाम देशों की एक लिस्ट तैयार की और इस पोस्ट कोविड इकोनॉमी में किस देश की स्थिति कैसी है, इसके संबंध में एक अपनी रिपोर्ट दी है। और उसमें यह कहा है भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने दुनिया के सारे देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है और उसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ डबल डिजिट में है, यानी अप्रॉक्सिमेटली 11.5 होगी। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। मैं समझता हूं कि यह भी कोई छोटी बात नहीं है। तेजस मार्क 1A इंडिजिनस तो है ही, और साथ ही साथ अपने इक्विवेलेंट जितने भी हमारे विदेशी एयरक्राफ्ट हैं उनसे कई मामलों में यह मजबूत भी है और साथ ही यह बेहतर भी है। जितने भी इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, चाहे वह इंजन हो, राडार सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट हो, या बियॉन्ड विजुअल रेंज हो, या एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था हो, या मेंटेनेंस का सवाल हो, हर मामले में कंपैरेटिवली यह बेटर एयरक्राफ्ट है। और कास्ट के मामले में भी कंपैरेटिवली हमारे तेजस की यह कास्ट कम रहेगी। यह भी हमारा एक मेजर अचीवमेंट है। मैं इसके लिए मैं एचएल को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और सचमुच यह हम सबके लिए एक गर्व का विषय है। और एचएल की हिस्ट्री के बारे में भी हम देखें तो आजादी के पहले से ही एरोनॉटिक्स के सेक्टर में अपना बहुत एक मेजर और इंपॉर्टेंट रोल यह एचएल प्ले कर रहा है। और हमारे देश की सोशियो इकोनॉमी की प्रोग्रेस में जिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कंट्रीब्यूशन है, तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम, इसे बताया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सीधे बैंगलोर से आप उनका ये संबोधन सुन रहे थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।